मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के 4th चैप्टर नेम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली क्या होता है कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर रिपीट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। Sometimes same set of instructions are repeatedly required in a single program. In such cases, you need to write same instruction again and again, which increases the size and complexity of the program. फंक्शंस के अंदर मेन क्या होता है, ये हमारे जो प्रोग्राम का साइज़ है उसको छोटा करने के काम में लाते हैं। यानी कि हम एक उस फंक्शन को पर्टिकुलर एक वर्ड के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। उसको लेंथी करने में हम मतलब लेंथी नहीं करेंगे प्रोग्राम को, फंक्शन की हेल्प से हम शॉर्ट कर देंगे प्रोग्राम को। ठीक है। द सोल्यूशन इज़ टू डिवाइड द प्रोग्राम इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स कॉल्ड फंक्शन। जो आपका प्रोग्राम है उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देने को हम मॉड्यूल्स फंक्शंस बोलते हैं। ईच फंक्शन रिफ्लेक्टिंग ए वेल अंडरस्टूड एक्टिविटी एंड ऑफ मैनेजर प्रोपोर्शंस। हर एक फंक्शन का हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का एक अलग जो है मैनेज करता है प्रोग्राम को। हर एक फंक्शन का अपना अपना रोल होता है। द आइडिया इज़ टू डिवाइड एंड कन्क्वेर, और इसलिए इस रूल को बनाया गया कि फंक्शंस की हेल्प से हम एक ही प्रोग्राम के अंदर उसकी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर सकते हैं। प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स व्हेन द फंक्शंस एंड सब प्रोग्राम्स आर इंट्रोड्यूस्ड। एक प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर फंक्शन और सब प्रोग्राम्स को डिफाइन किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या आएगी? सेल्फ कंटेन फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन प्रोग्राम सेगमेंट दैट कैरीज आउट सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। फंक्शन एक ऐसा सेल्फ कंटेन प्रोग्राम होता है कि अपने आप बनाया गया प्रोग्राम जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को डिफाइन करके एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एवरी C++ प्रोग्राम कंटेन्स एटलीस्ट वन फंक्शन। हर एक C++ प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन जरूर होता है जो कि मेन कहलाता है, वॉइड मेन। आप लोगों ने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स के बाद देखा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एडिशनल फंक्शन विच कैन बी डिफाइंड बाय यूज़र एज पर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा ये फंक्शन तो कंपलसरी है ये यूज़ करना C++ प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डिफाइनिंग ए फंक्शन हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स और कंपोनेंट। फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, दोनों का मीनिंग सेम होता है कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है और उसका प्रोटोटाइप ये सेम चीज़ होती है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। इसके अंदर आता है कि हम फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम देना है, ब्रेसिस स्टार्ट करनी है, बॉडी ऑफ द फंक्शन लगाना है, फिर ब्रेसिस को बंद कर देना है। रिटर्न टाइप क्या होती है? द फंक्शन हेडर इज़ नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। जो भी हम फंक्शन के हेडर लगाएंगे उसके एंड में कभी भी क्या नहीं लगेगा? सेमीकोलन कभी भी नहीं लगेगा। फंक्शन हेडर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। रिटर्न टाइप, ए फंक्शन में रिटर्न ए वैल्यू। हमेशा जो एक फंक्शन लगाते हैं वो आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके देता है। यानी कि आपने जो भी फंक्शन लगाया है उसको जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको उसके रिटर्न में उसको वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। इफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू देन द रिटर्न टाइप इज द कीवर्ड वॉइड। जो केवल एक ही फंक्शन है जो आपकी कभी भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करता, वो कौन सा फंक्शन होता है? वॉइड मेन फंक्शन होता है। फंक्शन नेम इज द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन नेम क्या होता है? जो नाम होता है फंक्शन का उसे बोलते हैं। फंक्शन सिग्नेचर और फंक्शन डिक्लेरेटर कंसिस्ट बोथ द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। जो फंक्शन का सिग्नेचर होता है यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, और उसका जो डिक्लेरेटर होता है वो दोनों क्या होते हैं? फंक्शन के नेम और उसकी पैरामीटर लिस्ट होती है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? द वैल्यूज यू पास टू द फंक्शन इज नोन एज पैरामीटर। जो वैल्यू हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। पैरामीटर्स आर आल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट। द पैरामीटर्स प्रेजेंट इन द फंक्शन सिग्नेचर सेपरेटेड। पैरामीटर्स को प्रोग्राम के अंदर अलग से डिफाइन किया जाता है। बाय कोमास आर नोन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। सेपरेटेड बाय मतलब सेपरेटेड का मतलब होता है कि जिसको उससे डिनोट किया जाता है उसे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल गिवन इन द कॉलर फंक्शन आर नोन एज एक्चुअल आर्गूमेंट। जो एक्चुअल आर्गूमेंट होते हैं उनके अंदर जो फंक्शन को कॉल किया जाता है उसे आर्गूमेंट बोलते हैं। फंक्शन बॉडी क्या होती है? द फंक्शन बॉडी कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिवेबल स्टेटमेंट। एक फंक्शन की बॉडी के अंदर जितनी हम मर्जी स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ए फंक्शन दैट डज नॉट नथिंग मे नॉट इंक्लूड एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एट ऑल। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इज इंटीजर लिया, ऐड नाम का एक फंक्शन लिया, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी।
ठीक है। इंटीजर सम भी ले लिया, सम इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। रिटर्न क्या करेगा, उसके जो इन सबका तीनों का जो सम आएगा उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा और आपके सामने शो कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसे ही फंक्शन प्रोटोटाइप बोला जाता है। और ये प्रोटोटाइप इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, इसके एंड में हमेशा हम सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। देयर आर मैनी इनबिल्ट फंक्शन दैट वी यूज़। यहाँ पे बहुत से इनबिल्ट का मतलब होता है जो पहले से ही फंक्शन बनाए गए होते हैं। फंक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से ही डिफाइन किए गए हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है जो यूज़र खुद बनाता है। देयर प्रोटोटाइप्स आर गिवन इन द रिस्पेक्टिव हेडर फाइल्स। इनके जो फंक्शंस की हेल्प फाइल्स होती है वो किसके अंदर होती है, हेडर फाइल्स के अंदर। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि हम हेडर फाइल्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो फंक्शंस को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। जितनी भी फंक्शन की हेल्पिंग फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी हेडर फाइल्स के अंदर ही बनी होती हैं। यू जस्ट नीड टू इंक्लूड दैम यूजिंग इंक्लूड डायरेक्टिव। हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं ना, तो हमें जस्ट सिर्फ अपनी हेडर फाइल के ऊपर मेंशन करना होता है, वो हमारे फंक्शन की वैल्यू को ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लेता है। ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग फंक्शन प्रोटोटाइप। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 वेयर रिटर्न टाइप इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू। रिटर्न क्या टाइप क्या है, डाटा टाइप है। डाटा टाइप यहाँ पे हमने देखा था ना कि यहाँ पे हमने क्या लिया, इंटीजर लिया। इंटीजर यहाँ पे डाटा टाइप हो गया, ये फंक्शन हो गया और ये उसके वेरिएबल्स हो गए, फिर उसका फार्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, यही सेम चीज़ इसके अंदर ये डिफाइन की गई है कि कैसे ये काम करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग फंक्शन प्रोटोटाइप। द प्रोटोटाइप इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ए फंक्शन हैज़ द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। जो प्रोटोटाइप है फंक्शन का, वो आपके कंपाइलर को ये बताता है कि कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन के अंदर हमने लगाए हुए हैं। The external function in other files can be used by using prototypes in header file। जितने भी functions होते हैं वो header files के अंदर prototype के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। Assessing a function, to execute a function, a defined function must be called in the main function, as main is the function which automatically executes। जैसा कि इसने बताया कि एक फंक्शन को हमेशा किसके अंदर कॉल किया जाता है, मेन फंक्शन के अंदर। और मेन फंक्शन हमारा कौन सा होता है, void main वाला। ठीक है। टू कॉल द फंक्शन सिंपली वायर राइट फंक्शन विद। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए इस फंक्शन को हमें किसके साथ लिखना पड़ता है, उसके नेम के साथ, फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसकी लिस्ट को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इंटीजर लिया, मल क्या मल्टीप्लिकेशन है, इंटीजर दो वेरिएबल और ले लिए, वॉइड मेन लिया, फिर इंटीजर के अंदर हमने ए बी सी डाला, सी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने ए बी रख दिया। ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ये कॉलर फंक्शन होगा और ये कॉलिंग फंक्शन। कॉलर फंक्शन का मीनिंग होता है कि जो हमारे फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये हमारे फंक्शन को कॉलिंग करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। पासिंग आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, जब एक फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसे पासिंग आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट को कैसे पास किया जाता है, 3 तरीक़ों से किया जाता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। आर्ग्यूमेंट पासिंग इज ए टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन द कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल फंक्शन। एक जो आर्ग्यूमेंट पासिंग करने एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन को किस के बीच में, जो कॉलिंग फंक्शन है और कॉल्ड फंक्शन। कॉलर फंक्शन के बीच में और कॉलिंग फंक्शन के बीच में जो हम डाटा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम बोलते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट। ये 3 तरीक़ों से होती है जो भी मैंने बताई, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस। आर्ग्यूमेंट दैट आर यूज्ड टू पास वैल्यूज़ टू द फंक्शन आर कॉल्ड इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, उन्हें इनपुट आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। द आर्ग्यूमेंट दैट आर यूज्ड टू रिटर्न रिजल्ट टू द कॉलर फंक्शन आर नोन एज आउटपुट आर्ग्यूमेंट। जो हम वैल्यू डाल रहे हैं उसे इनपुट बोलते हैं और जो हमें आउटपुट दे रहे हैं उसे आउटपुट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। 3 थिंग्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल पासिंग आर्ग्यूमेंट। 3 चीज़ें अपने माइंड में हमने रखनी है जब हम आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट को पास करने का मतलब क्या होता है कि अपनी जो वैल्यू है उसको हमने पास करना है, कॉलर फंक्शन को और कॉलिंग फंक्शन को। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द कॉलर एंड कॉलिंग फंक्शन मस्ट बी सेम। जो आर्ग्यूमेंट का फंक्शन नंबर है और जो कॉलर और कॉली का फंक्शन नेम है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन कॉलर एंड कॉली फंक्शन शुड मैच। जो ऑर्डर है यानी कि जो सीक्वेंस है वो भी मैच करनी चाहिए। द डाटा टाइप ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम इन बोथ द कॉलर एंड द कॉली फंक्शन। इसके अंदर भी दोनों चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए और आपका जो डाटा टाइप है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए।
ठीक है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू मेथड इज द डिफॉल्ट टेक्निक फॉर पासिंग आर्ग्यूमेंट्स वेयर आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू द कॉल्ड फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि अपनी वैल्यू के थ्रू हमने अपने फंक्शन को कॉल करना है। इन दिस मेथड ओनली कॉपीज ऑफ द कॉलर्स वेरिएबल्स आर सेंड टू द कॉलेज वेरिएबल्स। द फंक्शन कैन नॉट चेंज द वैल्यूज ऑफ लोकल वेरिएबल्स रिटन इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट एट इट्स इन्वोकेशन। फंक्शन का नाम कभी भी चेंज नहीं होगा जब हम उसकी वैल्यू को और वेरिएबल के थ्रू राइट करेंगे या फिर उसको कॉल करेंगे। रिकॉलिंग फंक्शन, जैसे कि हम प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, फंक्शन हमने ऊपर लगा दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू को हमने नीचे जो प्रोग्राम के अंदर मेथड लगा रहे हैं, फंक्शन लगा रहे हैं, वैल्यू को उसके अंदर कॉल करना है, उसे कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कॉल बाय वैल्यू बाय स्वैपिंग टू इंटीजर्स, दो जो वेरिएबल ले लिया हमने इंटीजर के, उसके अंदर स्वैप करना है वैल्यू को, दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डाली 1 0, बिफोर स्वैपिंग नंबर्स 1 0 डाल दिया, आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा? 1 0 2 0 हो जाएगा। देखिए ये प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हेडर फाइल्स लिया आपने, वाइड स्वैप नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर लिया x, इंटीजर y, दो ये हो गए इंटीजर के अंदर हमारे वेरिएबल। इंटीजर i इज इक्वल टू एक्स कर दिया, x इज इक्वल टू वाई कर दिया कि i के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो x के अंदर, x किसके बराबर हो गया? y के, और y किसके बराबर हो गया? i के। तो इसकी वैल्यू को स्वैप करके आपको शो कर देगा। वाइडमैन लिया, क्लियर स्क्रीन लगाई, ये फंक्शन लगा दिया हमने स्वैप नाम का, ठीक है। स्वैप नाम का फंक्शन लगाया और उसको कहाँ पे कॉल करेंगे? इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे कॉल करेंगे। इंटीजर हमने दो वेरिएबल लिए, दोनों के अंदर वैल्यू डलवा ली। बिफोर स्वैपिंग नंबर्स आर, स्वैप किए बिना हमारे जो नंबर होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और स्वैप का फार्मूला लगा दिया। स्वैप का एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आपने सिर्फ वेरिएबल डालने और वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को कॉल करके आपको जो रिजल्ट है उसके आपके सामने शो कर देगा, ठीक है। इस टाइप से हम अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू कर सकते हैं, कॉलर फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन। ये टॉपिक आप आज इस क्लास में डिस्कस किए हैं, इनको याद रखना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लर्न करेंगे। थैंक यू बेटा।